नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्षिता और आप देख रहे हैं स्टे टुडे न्यूज। आइए शुरुआत करते हैं कुछ देश प्रदेश की खास खबरों के साथ। सीहोर जिले में समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी में भारी अनियमितता सामने आई है, जहां दल की रिपोर्ट के अनुसार कई वेयर हाउस में तय सीमा से अधिक मात्रा में गेहूं का भंडारण किया हुआ पाया गया, जबकि प्रशासन के मापदंड अनुसार स्लाइड बुकिंग वाले किसान का उसी तारीख में गेहूं तुलना का आदेश है। वानखेड़ा स्थित बद्रीनाथ वेयर हाउस में निर्धारित 900 मैट्रिक टन की स्लॉट बुक थी, लेकिन जांच के दौरान वहां 3100 मैट्रिक टन गेहूं का भंडारण पाया गया। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सीहोर जिले के भैरोंदा में आयोजित हितग्राही सम्मेलन में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के 6514 हितग्राहियों को स्वीकृति पत्र वितरित किए। उन्होंने भैरोंदा में 78 करोड़ 7,47,000 के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन भी किया। इस अवसर पर उन्होंने कक्षा 12वीं बोर्ड की परीक्षा में उत्कृष्ट अंक प्राप्त करने वाले टॉपरों को स्कूटी भी प्रदान की। इसके साथ ही उन्होंने विभिन्न योजनाओं के हितग्राहियों को हित लाभ वितरित किए। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सरकार का यह प्रयास है कि देश के प्रत्येक गरीब परिवार के पास अपना खुद का पक्का घर हो। इसके लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से सरकार गरीबों के खुद के पक्के घर के सपने को साकार कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के जिन पात्र नागरिकों के नाम छूट गए हैं, सर्वेक्षण कर उनके नाम जोड़े जाएंगे और उन्हें इस योजना का लाभ दिया जाएगा। हमारी सरकार देश के साथ ही प्रदेश में भी तेजी से विकास के कार्य कर रही है। मंत्री बनने के बाद 33,163 मकान दिए, उनमें से 10,073 बुधनी विधानसभा क्षेत्र में बने गए। भैरोंदा में 7,203, बुधनी में 2,870 और आज मेरे वो भाई बहन यहाँ आए। आज आपको स्वीकृति पत्र मिल जाएगा और इसके तुरंत बाद आपके खाते में राशि डाल दी जाएगी। पहले आएंगे 40,000 ताकि थोड़ा बन जाए। दूसरी किस्त भी 40,000 की है ना। आज हिंदू नववर्ष यात्रा प्रतिपदा के पावन पुनीत अवसर पर अखिल भारतीय साहित्य परिषद आष्ठा के तहसील अध्यक्ष कवि कमल सिंह ठाकुर खेनियापुरा ने बताया कि शिक्षा के क्षेत्र में राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त और भगवताचार्य परम पूज्य गुरुदेव पंडित संतोष जी शर्मा का श्रीफल और अंग वस्त्र भेंट कर सम्मान किया गया। साथ ही काव्य गोष्ठी का आयोजन किया गया। नवोदित कवि लखन ऑलराउंडर ने मां सरस्वती की वंदना प्रस्तुत की और गुलाब ने भी अपनी कविता सुनाई। कार्यक्रम का सफल संचालन कवि कमल सिंह ठाकुर खेनियापुरा आष्ठा द्वारा किया गया। आभार प्रदर्शन पूर्व पार्षद दिलीप जी शर्मा द्वारा किया गया। इस्लाम धर्मावलंबियों के पवित्र माह रमजान के बाद रविवार को पूरे देश में ईद का त्योहार मनाया गया। इसी क्रम में जबलपुर में भी ईद का त्योहार बड़ी खुशी और उल्लास के साथ मनाया गया। शहर के विभिन्न ईदगाहों में विशेष नमाज अदा की गई। रानीताल बड़ी ईदगाह में मुसलमानों के साथ पूर्व कैबिनेट मंत्री लखन घनघोरिया भी पहुंचे। सभी मुस्लिम बंधुओं ने सामूहिक रूप से ईद की नमाज अदा की। इस अवसर पर मुफ्ती आजम मध्य प्रदेश मौलाना मुशाहिद रजा ने कहा कि इस्लाम वो मजहब है जिसने कैसे जीना है इस पर हर तरह से जानकारी दी है। प्रत्येक मुसलमान पर 5 वक्त की नमाज फर्ज है, लेकिन बीमार, बुजुर्ग और महिलाओं, बच्चों को परिस्थिति के अनुसार छूट भी है। मुसलमानों को तालीम हासिल करना चाहिए, बच्चों को मोबाइल से दूर करना चाहिए। मुफ्ती आजम ने आगे कहा कि हिंदुस्तान की सरकार वक्फ कानून में जो बदलाव करना चाहती है उसे हम कतई मंजूर नहीं करेंगे, क्योंकि बदलाव करने के पीछे का मकसद वक्फ की संपत्ति पर नजर गड़ाना है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज यौम ईद है, ईद का दिन है। मेरी तरफ से तमाम मुल्क वासियों को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद और मैं प्रशासन को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ, जिनकी वजह से हमारे शहर में कायम है। हमारे नेतागण, हमारे लखन भाई और भी दो तमाम नेता जो इसमें भाईचारे पे विश्वास करते हैं, हमारे शहर को तरक्की की तरफ ले जा रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। मैं उनकी तरक्की के लिए भी दुआ करता हूँ, शहर की तरक्की के लिए दुआ करता हूँ और तमाम शहरवासियों को विशेष तौर पर मेरी तरफ से ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। वक्फ बोर्ड को लेकर क्या कहना चाहेंगे? लगातार हमने देखा भोपाल में भी बात उठी, दिल्ली जंतर मंतर में भी बैठे रहे हैं। देखिए क्या है, भाजपा के पास बहुत से काले पन्ने हैं, ठीक है। सफ़ेद पन्ने भी होते हैं, सुनहरी पन्ने भी होते हैं, जो सुनहरी अक्षरों से ले जाते हैं। ये काले पन्ने हैं जिन पे भाजपा अपने सफ़ेद अक्षर लिखने की कोशिश कर रही है, ठीक है ना। इनके पास अब काले पन्नों के अलावा कुछ नहीं बचा है कि राजनीति करते रहो और अपनी रोटियां सेकती रहो, अपनी गद्दी बचा के रखो। ये गद्दी बचाओ नीति है।
देश को तरक्की की तरफ ले जाने वाली नीति नहीं है। हम वक्फ बिल का भरपूर विरोध करते हैं, पहले भी किया, आगे भी किएंगे और अभी भी। ईद उल फितर का ये पवित्र अवसर, जहाँ एक माह पवित्र रमज़ान शरीफ के महीने में इबादत का होता है और उसके बाद खुशी, सद्भावना, प्रेम, सौहार्द का ये महापर्व जो संदेश देता है सबको प्रेम से, सद्भावना से रहने का, सबके लिए सबको प्रयास करने का, कुल मिला के एक इत्तेहादी और विशेष करके हमारे देश में कौमी इत्तेहादी ये बहुत अति महत्वपूर्ण है और ये हमारे बुजुर्गों की परंपरा है जो हमको विरासत में दी। हमारे बुजुर्गों की परंपरा ऐसी रहती दुनिया तक कायम रहे, हमारा भाईचारा, एकता, सद्भावना का वातावरण इसी प्रकार से हमेशा रहे, ऐसी शुभकामनाओं के साथ एक बार पुनः सबको ईद की बहुत बहुत बधाई। उत्तर प्रदेश जनपद बलिया में मंत्री दयाशंकर सिंह और जिलाधिकारी बलिया को पत्र सौंपने के बाद यह स्पष्ट है कि नगर के प्राचीन प्यारेलाल चौराहे को स्थायी रूप से बंद करने का निर्णय जनहित के विरुद्ध है। यह चौराहा नगर में प्रवेश करने का एकमात्र केंद्र रहा है और इसके बंद होने से आम जन के आवागमन में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पीडब्ल्यूडी के द्वारा दुर्घटना का गलत हवाला देकर चौराहे के मूल स्वरूप को बहाल करने से अनदेखी की गई है, जिससे व्यापारियों का कारोबार प्रभावित हो रहा है और मरीजों को इलाज के लिए सरकारी अस्पताल में आने जाने में भी परेशानी हो रही है। निर्णय पूरी तरह से जनहित के विरुद्ध है और इससे आमजन और स्थानीय व्यापारियों में भयंकर आक्रोश है। ये जन विरोधी कृत्य कभी भी जन आंदोलन का रूप ले सकता है। नाम संदीप सोनी है, मैं भारतीय जनता पार्टी रसवा नगर मंडल का मंडल अध्यक्ष हूँ। अभी आप लोग भारी संख्या में दिख रहे हैं, क्या मामला है आपके साथ? उपाध्यक्ष भी दिख रहे हैं बलिया। देखिए, रसड़ा में हमारे यहाँ एक प्राचीन चौराहा हुआ करता था, प्यारेलाल चौराहा का नाम आप सुने होंगे। माननीय रसड़ा और रसड़ा नगर पालिका के पूर्व चेयरमैन आदरणीय वशिष्ठ नाथ सोनी जी के नेतृत्व में हम लोगों ने उस चौराहे को पूर्व की भांति चौराहा रूप देने के लिए हम लोग आज जिलाधिकारी महोदय से मिले हैं और उन्हें मांग पत्र सौंपे हैं और आदरणीय भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष आदरणीय सुरेंद्र भैया के नेतृत्व में वही हम लोग देखा जा रहा था कि परिवहन मंत्री से भी आप लोग मुलाकात किए, पत्र दिए। आखिर परिवहन मंत्री से मुलाकात कर क्या मांगे आप लोगों ने किया? देखिए, परिवहन मंत्री जी हम लोग के नेता हैं और हमारे ज़िले के सर्वमान्य नेता हैं और निश्चित रूप से व्यापारियों पर अगर संकट है तो निश्चित रूप से हम लोग की मदद करेंगे। पूरा आशा विश्वास है। माननीय मंत्री जी को भी हम लोगों ने एक पत्रक दिया है और उन्हें आश्वासन दिया है खुलवाने का। ये कब से आप, पहले तो ये चौराहा खुला हुआ था, फिर इसको बंद कर दिया गया? देखिए, विभाग के द्वारा उसे एक्सीडेंट का हवाला दे करके बंद कर दिया गया, जबकि उसके तमाम तरीके हैं। आप डिवाइडर बना दीजिए, आप ब्रेकर बना दीजिए। दिखाने के लिए क्या है, कैसे? हाँ, चौराहा का फोटो है। देखिए, देखिए ये वहाँ का चौराहा है, ठीक ना। पहले इस तरह से चौराहा था। आज इस चौराहा का नगर परिषद सुबासरा द्वारा पोरवाल समाज के आराध्य देव राजा टोडरमल जी महाराज की प्रतिमा का अनावरण और पोरवाल परिणय रिजॉर्ट में भूमि पूजन कार्यक्रम किया गया। इस अवसर पर माननीय सांसद सुधीर जी गुप्ता, पूर्व कैबिनेट मंत्री और क्षेत्रीय विधायक हरदीप सिंह डंग, माननीय भाजपा जिला अध्यक्ष राजेश दीक्षित, माननीय जिला पंचायत अध्यक्ष दुर्गा, डॉक्टर विजय पाटीदार, भाजपा मंडल अध्यक्ष दिलीप सिंह, सुबासरा नगर परिषद अध्यक्ष सविता, डॉक्टर बालाराम परिहार, गरूट नगर परिषद अध्यक्ष राजेश तेठिया, श्यामगढ़ मंडल अध्यक्ष नील कमल मेहता, उपाध्यक्ष सभापति पार्षद महोदय, पोरवाल समाज अध्यक्ष सचिव सहित स्थानीय जनप्रतिनिधि, वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी और पदाधिकारी, सामाजिक धार्मिक कार्यकर्ता, समाजजन और नगरवासी उपस्थित रहे। बलिया आर्य समाज रोड चौराहे पर चावला सिंथेटिक्स के प्रोपराइटर देवेंद्र सिंह चावला द्वारा निःशुल्क प्याऊ का शुभारंभ एक सराहनीय कार्य है। ये प्याऊ गर्मियों में लोगों को निःशुल्क पानी पिलाने का कार्य करेगा, जो बहुत जरूरी है। ये कार्य 12 महीने तक चलता रहता है, जो प्रोपराइटर देवेंद्र सिंह चावला के सामाजिक सेवा और मानवता के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इस कार्य के माध्यम से प्रोपराइटर देवेंद्र सिंह चावला ने समाज में एक अच्छा संदेश दिया है कि हमें अपने समाज के लिए कुछ करना चाहिए। ये कार्य न केवल गर्मियों में लोगों को पानी पिलाने में मदद करेगा, बल्कि ये समाज में एकता और भाईचारे को भी बढ़ावा देगा। देवेंद्र सिंह चावला के इस कार्य की सराहना करनी चाहिए और हमें भी अपने समाज के लिए कुछ करने की प्रेरणा लेनी चाहिए। सुभाष जी कहाँ के हैं? आर्य समाज रोड। तो ये आप यहाँ पे पानी पी रहे हैं, प्याऊ का शुभारंभ हुआ है, कितना अच्छा लग रहा है। किसके द्वारा होता है?
धर्म का काम हो रहा है। ये धर्म का काम हो रहा है। ये किसके द्वारा होता है? चवला के तरफ से। चावला जी की तरफ से। कितना अच्छा लगता है यहाँ पे 12 मास पानी आपको, और गर्मी का शुरुआत हो चुका है और गर्मी में ठंडा पानी मिल रहा है। बहुत बढ़िया पानी मिलता है, हर सीजन में पानी को, ठंडा गर्मी में बराबर पानी मिलता है। अच्छा, ठंडा गर्मी हमेशा पानी मिलता है यहाँ पे? बराबर मिलता है। अब गर्मी का शुरुआत हुआ, चालू हो गया? चालू हो गया। अच्छा, तो क्या कहेंगे चावला के लिए? चवला के आशीर्वाद हम देंगे। आशीर्वाद देंगे। जयेंद्र सिंह चावला, चावला सिंथेटिक हर समझ कर दिया। सर, देखा जाता है कि आप हर साल यहाँ पे और अपने चौराहे पे कहीं ना कहीं चावला की तरफ से यहाँ पे निःशुल्क पियाऊ का आज शुभारंभ पुनः किए और 12 मास चलता रहता है ये पियाऊ। क्या कहेंगे और चलाने का क्या उद्देश्य रहता है? ये 12 महीना पियाऊ चलता है। जाड़े में तो गर्म पानी और गर्मी की शुरुआत है ठंडे पानी से शुरुआत कर रहे हैं। और उम्मीद है कि हर साल की अपेक्षा इस साल पानी की खपत जाने की उम्मीद है। और सब 50 बोतल रोज़ लगता था गर्मी में। इस साल देखिए उतनी सेवा हमसे हो पाती है, उतनी सेवा लोग ले पाते हैं। ये आपके मन में प्रेरणा ऊर्जा कहाँ से मिलता है कि सर कहीं ना कहीं ये पियाऊ जिस तरह शहर में कहीं ना कहीं बंद होते जा रहे हैं, आप उस बीच 12 मास? ये हमारी प्रेरणा नहीं, ऊपर वाले की प्रेरणा, गुरु महाराज की प्रेरणा है। ऊपर वाले प्रेरणा देते हैं, हमसे वो सेवा करवाते हैं, सेवा के रूप में हम सेवा करते हैं। नगर पालिका द्वारा कुछ लोग पियाऊ का गोद भी लिए हैं, लेकिन क्या कहीं दिखता नहीं है, लेकिन आप है कि एक हमेशा लगे रहते हैं। आपने ये उद्देश्य, ये सवाल बहुत कठिन किया। पहले तो लोग कहते थे कि हमने पुराने का बच्चा गोद लिया है, आज पियाऊ गोद में ले रहे हैं, तो पहली बार सुनने को मिल रहा है। नहीं, बात है कि लोग कहते हैं कि नगर पालिका द्वारा कोई पियाऊ का भी गोद लिए हैं, अस्पताल का गोद लिए हैं, सफाई का गोद लिए हैं। कोई टिप्पणी नहीं है, इसके ऊपर कोई टिप्पणी। हाँ, गोद लेने की बात है। पहले से ये सुना जाता था फलाने को बच्चा गोद लिया है, आज अस्पताल गोद ले रहे हैं, पियाऊ गोद में ले रहे हैं। ये तो नई नई बात सुनने को मिल रही है। हम तो एक सामाजिक आदमी है, नेता तो है नहीं। हमारे मन से जो ऊपर वाली प्रेरणा होती है हम अपने आप सेवा करते हैं। तो क्या कहेंगे बलिया के लोगों में, क्या एक संदेश रहेगा पियाऊ के माध्यम से? क्या आप कहीं ना कहीं जिस तरह पहले लोग होता था कि अपने दरवाजे पे हो मटका रख कर पानी पिलाते थे, मतलब जैसे भी होता था पानी पिलाते थे, इस समय ये सब चीज़ें दूर होती जा रही है सर? ये हमको बलिया वासियों को बहुत प्यार मिल रहा है। संत हरदाराम नगर भोपाल में कल दिनांक 31 मार्च को रेलवे स्टेशन के सामने 2 ऑटो चालकों में झगड़ा हो गया। पहले रॉड से फिर चाकू से जानलेवा हमले में कपिल मेघानी नामक ऑटो चालक बुरी तरह से घायल हो गया। बताया जा रहा है कि इस हमले में किसी महिला द्वारा सुपारी दी गई थी। संत हरदाराम नगर की रहने वाली एक महिला, जिसकी लड़की से कपिल मेघानी नामक ऑटो चालक ने भागकर शादी कर ली थी, जिससे वो महिला नाराज थी। उसने दुर्गेश नामक ऑटो चालक को कपिल को जान से मारने की सुपारी दी। ईद के दिन हरदाराम नगर रेलवे स्टेशन के सामने कपिल मेघानी सवारियों के लिए इंतजार कर रहा था। इसी बीच दुर्गेश आया और अपने ऑटो से लोहे की रॉड निकालकर कपिल से गाली गलौज करने लगा और रॉड से उस पर हमला कर दिया, जिस पर कपिल ने रॉड पकड़ ली। तभी दुर्गेश ने अपने ऑटो में सीट के नीचे रखा चाकू निकाला और पेट में बाईं और मार दिया, जिससे उसके आंतें बाहर निकल आईं। फिर दूसरा बार बाईं आंख के नीचे किया, तीसरा बार कंधे में किया, जिससे कपिल लहूलुहान हो गया। घटना देखने वालों के अनुसार मारने वाले के बाद दुर्गेश ने अपने फोन से उस महिला को फोन किया और बोला कि तुम्हारा काम मैंने कर दिया है, कपिल का काम लगा दिया है। फिर वहां से फरार हो गया। घटना की सूचना किसी ने फोन कर थाने को दी। थाने के सहायक पुलिस निरीक्षक रतलाम गौतम पहुंचे और घायल को तत्काल संत सिटी अस्पताल पहुंचाया, जहां कपिल मेघानी की स्थिति गंभीर होने से उसका ऑपरेशन कराते अंदर की गई। थाना प्रभारी से बात करने पर बताया गया कि आरोपी दुर्गेश को गिरफ्तार कर लिया गया है और कार्यवाही और जांच के लिए एएसआई रतिराम को प्रकरण सौंपा गया है। एएसआई रतिराम से संपर्क करने पर उन्होंने बताया कि आरोपी ने पूछताछ में बताया है कि एक महिला के कहने पर उसने वारदात को अंजाम दिया है। आगे दरोगा जी ने कहा कि उस महिला को भी सह आरोपी प्रकरण में बनाया जाएगा। घटना के बाद से महिला फरार है। कपिल मेघानी अस्पताल में भर्ती है, जहां उसकी हालत स्थिर है। इन दिनों हरदाराम नगर में आईपीएल चालू होने से खुलेआम सट्टा चालू है। जुआ तो आम बात है, सब कुछ पुलिस को मालूम होते हुए भी पता नहीं क्यों पुलिस मुख्य दर्शक बनी हुई है। यही कारण है कि अपराधियों के हौसले बुलंद हैं और कॉन्ट्रैक्ट किलिंग जैसे मामले सामने आ रहे हैं। विश्वस्त सूत्रों के अनुसार सुपारी देने वाली महिला का भी पुराना आपराधिक रिकॉर्ड है। कुछ दिनों पूर्व वो जेल से छूटी है। उसने अपने निकट के लोगों से कहा है कि मेरा कुछ नहीं होगा, मैंने सेटिंग कर ली है, इसलिए पुलिस ने मुझे फरार होने का मौका दिया। श्री राम भक्त हनुमान जयंती कार्यक्रम हमारे मंदिर में हर वर्ष अनुसार इस वर्ष भी हनुमान जयंती जन्मोत्सव मनाया जाएगा।
आप सभी सादर आमंत्रित हैं। आपका आयोजन, आपका सहयोग सराहनीय है। सभी को याद होगा कि यह बड़ी मंदिर है जिसे राम रहीम डेरा सच्चा सौदा वालों ने तोड़ दिया था, जिसे हमारे द्वारा भव्य रूप में अब मंदिर निर्माण कर दिया गया है, जो कि विशाल रूप दिया गया है। विगत वर्षों से मंदिर निर्माण से ही हमारे द्वारा यहाँ मंदिर के रखरखाव से लेकर हनुमान जयंती, श्री राम जन्मोत्सव, ऐसे कई अन्य धार्मिक आयोजन किए जाते हैं। विशेष रूप से यहाँ हनुमान जयंती पर्व मंदिर निर्माण से ही हमारे द्वारा मनाया जाता है। महाआरती, महाप्रसाद, देर रात तक सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजन हमारे द्वारा किए जाते हैं। हनुमान जन्मोत्सव को लेकर बैठक मंदिर प्रांगण ग्वालटोली खोजपुर में संपन्न हुई। समिति अध्यक्ष मनमोहन यादव ने बताया कि मंदिर में निर्माण से अभी तक मंदिर समिति अध्यक्ष मनमोहन यादव, स्वर्गीय राधेश्याम यादव, जो आज हमारे बीच में यश रूपी शरीर में जीवित हैं, मेरे साथ मंदिर में दिन रात मिलकर कार्यरत रहे हैं। पंडित दिनेश तिवारी अंगद बनकर हमारे साथ खड़े रहे। पूरा प्रशासन एक तरफ था, क्योंकि एक दिन में पूरे शहर में झाड़ू लगाने वालों ने मंदिर तोड़ दिया था। उसी समय मंदिर उसी जगह पर बनाने को लेकर काफी संघर्ष किया गया और मेरे साथ फिर श्री राम की सेना में अंगद और सुग्रीव जैसे राम भक्त भी पहुंचे। पंडित दिनेश तिवारी ने अंगद के समान अपना पैर जमा दिया। पूरा प्रशासन झुक गया और मंदिर निर्माण कार्य चालू हुआ, जो कि मेरी देखरेख में एक भव्य मंदिर के रूप में आज सबके सामने है। आज नोडल अधिकारी धर्मेंद्र पाठक, दुर्गेश रजक ने मेव वेयर हाउस, मुरलीधर वेयर हाउस, महेश्वरी वेयर हाउस और राधा रानी वेयर हाउस का निरीक्षण किया। मौसम विभाग द्वारा दी गई चेतावनी की वर्षा होने की संभावना की सूचना वेयर हाउस के मालिकों को दी गई। मुरलीधर वेयर हाउस और राधा रानी वेयर हाउस पर किसानों का गेहूं बाहर मिला। नोडल अधिकारी ने इसे तत्काल वेयर हाउस में रखने की हिदायत दी। कटनी जिले की बरही थाना अंतर्गत खितौली चौकी में पुलिस और राजस्व टीम ने अवैध रेत परिवहन करने वाले रेत माफियाओं के खिलाफ संयुक्त कार्यवाही की। थाना प्रभारी बरही शैलेंद्र सिंह यादव के कुशल मार्गदर्शन में दिनांक 31 मार्च 2025 को चौकी प्रभारी खितौली उप निरीक्षक के पटेल ने अपने स्टाफ प्रधान आरक्षक सीताराम, आरक्षक आशीष पटेल और दिलीप कोल, सैनिक मोहन यादव, सैनिक ब्रजेश सिंह और राजस्व टीम के साथ मिलकर अवैध रेत का परिवहन कर रहे गुड्डू उर्फ जितेंद्र सिंह, पिता स्वर्गीय गोविंद सिंह, निवासी सलैया सिहोरा का लाल रंग का महिंद्रा कंपनी का ट्रैक्टर और ट्रॉली, जिसका चेसिस नंबर MBNA BAEGK KJK 02673 और इंजन नंबर NKK 2EMT 03 और इंजन नंबर NKK 2EMT 0344 है। आरोपी ड्राइवर अजीत भूमिया, पिता बब्बू भूमिया, निवासी सलैया सिहोरा, थाना बरही, जिला कटनी के कब्जे से जब्त किया, जिसमें उप निरीक्षक KK पटेल, चौकी प्रभारी खितौली थाना बरही, प्रधान आरक्षक सीताराम वर्मा, आरक्षक आशीष पटेल, आरक्षक दिलीप कोल, सैनिक मोहन यादव, सैनिक ब्रजेश सिंह और राजस्व टीम की अहम भूमिका रही। देश प्रदेश की खास खबरों में फिलहाल इतना ही। और भी खबरों के अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए स्टे टुडे न्यूज।